ऑब्वियसली वीडियो जापान की है और इंडिया में इस तरीके से होना बड़ा मुश्किल है। हमें समझना पड़ेगा जो बच्चा था उसकी मेंटालिटी कैसी है, उसने इस तरीके की सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों है। ऑब्वियसली इसमें कल्चरल, हिस्टोरिकल और इंस्टीट्यूशनल रीजंस है। बट पहली बात, आई वॉज रीडिंग अ बुक अबाउट जापान। वहाँ पे किस तरीके से उनको सिखाया जाता है, यू हैव टू बिलीव इन हार्मनी एंड यू हैव टू बिलीव इन ऑब्लिगेशन या ड्यूटी। उनको बचपन से ही सिखाया जाता है दैट यू हैव टू मेक श्योर आपका जो खुद का पर्सनल कन्वीनियंस हो वो सेकंड स्टेप लेगा और जो ग्रुप वेलफेयर होगा दैट विल टेक द फर्स्ट स्टेप। नाउ कंपेयर इट विद इंडिया। आपको कहीं पहुंचना है, आप रॉन्ग टर्न लेते हो, आप वहाँ पे पहुँच जाते हो जल्दी, पर जो उधर से लोग आ रहे हैं दे विल सफ़र। तो उसको कहते हैं ग्रुप वेलफेयर को आपने टेक केयर ही नहीं करा, आपने उसके बारे में सोचा ही नहीं, आपने अपनी पर्सनल कन्वीनियंस रखी। नाउ दैट्स द डिफरेंस। उनको बचपन से स्कूल में सिखाया जाता है कि हाउ यू हैव टू क्लीन योर ओन क्लासरूम, हॉल रूम्स, इवन वॉशरूम। तो आपको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, आप जहाँ पे पढ़ रहे हो यू आर क्लीनिंग इट। अब सिर्फ लॉ बनाने से तो कुछ नहीं होता। लॉज इंडिया में भी हैं, लॉज जापान में भी हैं। जापान में जो लॉज हैं दे एक्चुअली टेक केयर कि जो वेंडलिज्म है, लिटरिंग है और जो पब्लिक डैमेज है वो सेम रहे, उसकी पनिशमेंट है, उसकी पेनल्टीज़ हैं और सोशल शेम है। और ऐसा नहीं है कि इंडिया में लॉ नहीं है, इंडिया में लॉ है डैमेजिंग ऑफ अ प्रॉपर्टी, बट इंप्लीमेंटेशन बिल्कुल ज़ीरो है। सोशल शेम बिल्कुल ज़ीरो है। आप किसी को बताओगे साफ़ करने के लिए, वो नहीं करेगा, वो बोलेगा तू होता कौन है इसको साफ़ करने वाले, तो कोई और है। बट द प्रॉब्लम इज़ जो इंडियंस की मैंटेलिटी इंडिया में है वही चीज़ बाहर भी है। यहाँ की जो पनिशमेंट्स होगी, यहाँ की जो पेनल्टीज़ होगी, उन्होंने रोक के रखा हुआ है। अदरवाइज दे वुड स्टिल डू द लिटरिंग, वैंडलिज्म और डैमेजिंग ऑफ अ प्रॉपर्टी बिकॉज दे स्टिल बिलीव दैट ये किसी और की ड्यूटी है। और वहीं पे हम अपने घर देखेंगे इंडिया में बिल्कुल साफ रहते हैं बिकॉज सेंस ऑफ ओनरशिप है। जो आप जो टैक्स पे कर रहे हो इंडिया में, बहुत से लोगों को लगता है कि यार वो करप्शन में जा रहा है और ये गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट ही संभालेगी। बट जापान में ऐसा नहीं है, इट्स बिल्कुल ऑपोजिट। दे बिलीव कि हम जो टैक्स पे कर रहे हैं उससे ये चीज़ें बन रही हैं, उससे ट्रेन्स बन रही हैं, वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट। तो सेंस ऑफ ओनरशिप आती है पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को लेके। और हमें समझना पड़ेगा इंडिया इतना डर्टी पहले नहीं था। सिटीज़ थी हमारे पास, मोहनजोदारो, पाटलिपुत्र, जहाँ पे एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम जो अभी भी नहीं है हमारे पास, सीवर कवर्ड रहते थे जो अभी भी नहीं है हमारे पास। और किस तरीके से अर्थशास्त्र बाय चाणक्य में अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन और क्लैनलीनेस को लेके पूरे सेक्शंस हैं। किस तरीके से लिटरिंग, यूरिनेटिंग पे लेके उन्होंने पनिशमेंट असाइन कर रखी थी। किस तरीके से उन लोगों ने नगर अध्यक्ष चूज़ करते थे ताकि वो रोड को मेक श्योर करे, मार्केट को मेक श्योर करे, मेक श्योर एवरीथिंग इज फंक्शनिंग वेल। और हमारी सिटीज़ का जो डिक्लाइन हुआ था वो स्टार्ट हुआ मुगल से, एंड देन जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने फाइनल नेल इन द कॉफिन मारी। हुआ ये कि दे मेड कंटोनमेंट्स, दे मेड रेलवेज ओनली फॉर देमसेल्व्स। हुआ उससे ये कि जो बाकी लोग थे दे गॉट एक्सक्लूडेड। जो पब्लिक प्रॉपर्टी थी दैट बिकेम स्टेट ओन्ड। फिर आपके अंदर साइकोलॉजी आई कि ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। कास्ट डिवीजन इतने आगे थे कि जो लोअर कास्ट था उनका काम था साफ करने का, अपर कास्ट डिडंट वांट टू डू इट। फिर इंडिपेंडेंस आया। इंडिपेंडेंस में हुआ क्या? ओवर पॉपुलेशन, वीक इन्फोर्समेंट, करप्शन एंड ऑल दीज थिंग्स एक्चुअली लेड टू एन एटीट्यूड कि ये मेरा काम नहीं है।